अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू फ्रीडम टेक और मैं हूँ हसीब। आज मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो लाया हूँ। जैसा कि मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि सर कोई ऐसा प्लान लेके आए हैं जिसमें हम जो है वो कर्ज़ा ले सके बैंक से और बहुत आसानी के साथ। तो मैं आज आपके लिए जो है ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप बैंक अल-फलाह से जो है वो किस तरह आसानी के साथ जो है कर्ज़ा ले सकते हैं। और ये कर्ज़ा जो है 50,000 से लेकर आप 20 लाख तक का जो है वो कर्ज़ा ले सकते हैं। और इसके लिए जो है आप ख़र्चा जो है वो कारोबार के लिए ले सकते हैं, आपने कहीं ट्रैवल करना है, अपने घर के लिए ले सकते हैं, घर बनाना है उसके लिए ले सकते हैं, और अपनी शादी वगैरह कराने के लिए या किसी की शादी करने के लिए तो आप ये जो है वो लोन ले सकते हैं आसान अक़सात पे। और एक साथ जो है आप 5 साल तक जो है वापस कर सकते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट में। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आपने ये वीडियो जो है वो एंड तक देखनी है। मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाऊँगा, वहाँ पे इनकी वेबसाइट के ऊपर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से अप्लाई करना है और उसके लिए क्या क्या चाहिए, कि कितनी इंस्टॉलमेंट करनी है महीने की, कितना अगर आप लें तो उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, पहले कितना पे करना है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आपके, बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऑलमोस्ट जो आपके पहले रीड कर लेता हूँ इधर उधर से, ताकि जो है मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के जो है आंसर दे सकूँ। तो मैं सारी की सारी चीज़ें इस पूरी वीडियो में आपके कवर करूँगा, जो जो क्वेश्चन थे आपके, और इसी तरह मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बताऊँगा। तो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को जो है आप लाजमी आखिर तक देखिएगा। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होएगा उसे लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ मैं आपको सारी की सारी तफसील बताऊँगा। और एक और यहाँ पर चीज़ बताता चलूँ कि इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे तो आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर या मोबाइल की स्क्रीन पर जो है वो उस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। जी, तो जैसा कि हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जो है इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। जब इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो ये कुछ इस तरह से है, और आप इसको मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपके पास लैपटॉप हो या कंप्यूटर की स्क्रीन हो, तो आप इसको जो है मोबाइल पर भी ओपन कर सकते हैं। तो मोबाइल पर भी इसी तरह खुलेगी और कंप्यूटर पर भी इसी तरह ही खुलेगी। अच्छा, तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जो है वो हम इनकी शराइत पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट जो है वो आखिर में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपने जो है वो कैलकुलेट करना है कि हमें मंथली कितनी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। तो वो मैं इसके ऊपर आपको बताऊँगा आखिर में, ठीक है। वो ये कैलकुलेटर इन्होंने दिया हुआ है। पहले हम जो है वो शराइत वगैरह और बेसिक चीज़ें सारी पढ़ लेते हैं क्या क्या चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो जो है आपको मिनिमम लोन अमाउंट जो है वो कम से कम जो ये दे रहे हैं कि वो 50,000 से दे रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनकी जो बेसिक पहली है 50,000 से ये स्टार्ट करते हैं, और मैक्सिमम जो लोन देते हैं वो ये 20 लाख तक का ये दे रहे हैं लोन, ठीक है। आप 50,000 से लेके 20 लाख तक के दरमियान में जितनी भी अमाउंट चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मिनिमम जो है आप 1 साल के अंदर अंदर वापस करना चाहें तो 1 साल के अंदर अंदर वापस कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है आप 5 साल के अंदर इनको वापस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी प्रोडक्ट्स के ये क्या क्या ऑफ़र करते हैं, ये जो है वो यही चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं। 50 लाख से 20 लाख तक जो है, अगर आप इसको ओपन भी कर लें तो तब भी इसमें जाके हम यही चीज़ें पढ़ेंगे कि जो हैं वो यही चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं ऑफ़र। इसके अलावा जो है वो हमें कैश लोन जो है वो डायरेक्ट आप कैश लोन भी ले सकते हैं इनसे। कैश लोन मतलब कैश ले सकते हैं, और अगर आप बैंक ट्रांसफ़र कराना चाहें तो बैंक ट्रांसफ़र भी है इनका, और अगर दूसरी टॉपअप फैसिलिटी है तो वो भी इनके पास अवेलेबल है। तो ये भी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप बैंक में डायरेक्टली मतलब कैश आप पैसे उठा के नहीं लाना चाहते तो आप उनको बोलें मेरे इस बैंक में ट्रांसफ़र कर दें, तो वो ये बता रहे हैं कि इसमें जो है वो फैसिलिटी भी इनके यहाँ है, ठीक है, जो इनके प्रोडक्ट्स में। तो ये चीज़ प्रोडक्ट्स में था। अच्छा, उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं कि हमें जो है वो डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। अच्छा, पहले यहाँ पे मैं जो है वो इसको कंप्लीट कर लेता हूँ कि यहाँ पे देखें उन्होंने कहा नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। जैसे होता है ना कि जी सिक्योरिटी रिक्वायर्ड करें, पहले हमें इतने पैसे आप रखवाएं तो पता भी जो है हम आपको पैसे देंगे। तो ये इसमें नो सिक्योरिटी आपकी कोई भी इसमें जो है वो नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट में बता दिया आपको। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो है कौन कौन से हैं, तो डॉक्यूमेंट इस पर क्लिक करेंगे तो आप जैसे ही तो इधर आ जाएंगे, ठीक है। ये वाला पेज है। अच्छा, इसमें क्या होगा, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विद सिग्नेचर। जो फॉर्म देंगे आपको उसको अपने कंप्लीट तरीके से फिल करना होगा, और जो उस पर अप्लाई कर रहा है उसके सिग्नेचर चाहिए होंगे। कॉपी ऑफ CNIC शनाख्ती कार्ड की जो है वो कॉपी चाहिए हो आपकी 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होगी आपकी। 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट में काफ़ी लोगों को थोड़ा सा मसला होता है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये बैंक स्टेटमेंट जो होती है, आप बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो आप 6 महीने में कितनी ट्रांजैक्शन की है, मतलब कितने पैसे निकाले, कितने डलवाए हैं, तो ये उसका रिकॉर्ड होता है, ठीक है। उसको कहते हैं बैंक स्टेटमेंट।
ठीक है। वो आप जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है, ज़रूरी नहीं बैंक अल-फलाह में तो आपका ज़ाहिर बात है अभी अकाउंट नहीं होगा, तो जिस बैंक में भी है तो उसकी चाहिए होती है। वो देखते हैं कि आपने जो है बैंक में कितना पैसा रखा है, कितना निकाला है, तो वो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाते हैं कि आपकी जो है कितनी इनकम है या क्या चीज़ है, कि आप इसके काबिल भी हैं या नहीं। तो ये बैंक स्टेटमेंट का मतलब ये होता है, लेकिन ये अगर चाहिए होगी तो आपसे मांग लेंगे। फॉर सैलरी इंडिविजुअल जो है वो सैलरी की स्लिप चाहिए होगी और सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। सैलरी सर्टिफिकेट मतलब वो रसीद जो आपको ऑफिस से कितनी पे मिलती है उसकी रसीद चाहिए होगी। वो आप जो है ऑफिस वालों को बोलेंगे कि मुझे सैलरी स्लिप दे दें, तो वो आपको बना के दे देंगे। इसी तरह सैलरी सर्टिफिकेट भी जो है आपको ऑफिस से ही मिल जाएगा जहाँ पे काम करते हैं आप। फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन जो खुद से कारोबार करते हैं या जिनकी दुकानें हैं, वो क्या करेंगे, एनी रेलिवेंट प्रूफ ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, टैक्स रिटर्न, NTN, बैंक सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो उनके लिए चाहिए होगा। कि जो जिनके बिज़नेस वगैरह हैं उनका अगर वो टैक्स देते हैं तो टैक्स रिटर्न की एक रसीद होती है, वो देंगे। अगर वो टैक्स भी नहीं करते तो NTN नंबर होता है, टैक्स नंबर होता है, ये भी अगर वो दे देंगे। अगर वो भी नहीं है तो बैंक सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो ये चाहिए होंगी उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको चाहिए होंगी। तो इसके लिए कोशिश करें कि अपने कारोबार को जो है वो रजिस्टर वगैरह करवाएं कि मेरी शॉप है या कुछ भी ऐसा है, तो उसके लिए भी जो है वो रजिस्ट्रेशन होती है। हमारे यहाँ तो ये अजीब सा समझा जाता है, लेकिन जो है इन चीज़ों की भी रजिस्ट्रेशन होती है, तो आपको वो करवानी पड़ेगी। ठीक है, इतना मुश्किल काम नहीं है, बस आप बैंक चले जाएंगे तो वो आपको ये चीज़ें भी करके दे देंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको रिक्वायर्ड तक समझ आ गई। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस पे देख लेते हैं। इसके अंदर वो क्या क्या कहते हैं कि जी आप कौन से बंदे एलिजिबल भी हैं या नहीं हैं। मिसाल के तौर पे जारी बात है, लोन लेने के लिए आप के पास कुछ सैलरी, कुछ उन्होंने जो है शराइत रखी होती हैं, वो शराइत क्या हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप पाकिस्तानी होने चाहिए। फ़ॉरेन नेशनल विद कंपनी लेटर ऑफ कंफर्ट्स के, अगर फ़ॉरेन कंपनीज़ वाले भी हैं लेकिन तो उनको एक लेटर चाहिए जो वो एम्बेसी वगैरह या कहीं से भी अप्रूव करना होगा, वो तो एक अलग सीन है। ठीक है, हम पाकिस्तानी हैं तो हम पाकिस्तानी को लेके चलेंगे। तो सैलरीड इंडिविजुअल, अगर आप सैलरी पर्सन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मतलब अगर कारोबार है, या लैंडलॉर्ड है। मतलब लैंडलॉर्ड का मतलब ये नहीं होता कि लैंडलॉर्ड हमारे यहाँ जो समझा जाता है कि बहुत बड़ा जो है वो पैसे वाला, और लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जिनकी ज़मीनें हैं, जो काश्तकारी वगैरह करते हैं, किसान को बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो होने चाहिए, या वो लोग जिनकी जो है बाहर से पैसे वगैरह आते हैं, मतलब मिसाल के तौर पे जिनके बेटे या कुछ कोई लोग बाहर हैं और वो बाहर से पैसे भेजते हैं, तो उसकी रसीदें वगैरह जो हैं आपको चाहिए होंगी। ठीक है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो रिटायर्ड हैं, जिनकी जो है वो महीने की जो है वो इनकम सैलरी रिटायरमेंट आती है, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद एज जो है आपकी कितनी होनी चाहिए, तो आपकी मिनिमम एज जो है वो 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 60 साल होनी चाहिए। ठीक है, सैलरी वालों के लिए। और अगर आप बात करें बिज़नेस वालों के लिए, तो उनके लिए जो है वो आप कम से कम जो है वो उनकी 21 साल से 65 साल के दरमियान जो है वो उनकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं कि आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए, कि कम से कम जो है आप कितनी इनकम हो तो तब आपको ये लोन मिलेगा। तो इनकम जो है वो इसमें काफ़ी इन्होंने कम है, तो उसकी आपको मंथली इनकम जो है आपकी कम से कम 25,000 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत कम है मेरे ख्याल से, तो 25,000 होनी चाहिए। और इंडिविजुअल और जो बिज़नेस वगैरह करते हैं, जिनके कारोबार हैं, दुकानें हैं, तो उनके लिए 50,000 चाहिए होगा। ठीक है, तो दोबारा बता दूं कि सैलरी अगर आप करते हैं, आपकी सैलरी है, तो अगर आप जॉब करते हैं तो 25,000 होनी चाहिए। अगर आपकी दुकान वगैरह है, कारोबार है, तो आपको 50,000 मंथली जो है वो आपका आता हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है वो आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। मिनिमम 12 मंथ ब्यूरो हिस्ट्री फॉर PTF और BTF विद टॉप अप। और ये जो है आपकी कम से कम पिछले हिस्ट्री, जो कारोबारी हजरात हैं उनकी हिस्ट्री जो है वो सही होनी चाहिए, कि मतलब बिजनेस जो है वो सही चल रहा हो और उनका काफ़ी एक्सपीरियंस वगैरह हो, तो वो भी आपको चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है बैंक से बन जाती हैं। अगर आपने अकाउंट वगैरह खुलवाया हुआ है तो आप उनसे बैंक वालों को बोलेंगे कि मुझे जो है वो ये दे दें, तो आपको वो दे देंगे। लेकिन बेहतर है कि आप जो है अपने बैंक की जो मतलब स्टेटमेंट है उसको जो है वो सही तरह रखें। अच्छा, मुझे कोई क्वेश्चन आया था कि जी हमारे बैंक में तो 1 रुपया नहीं है, तो हम उसकी बैंक स्टेटमेंट निकाल लें। नहीं, उस तरह नहीं होता। आपके अगर बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो आप वो स्टेटमेंट नहीं देंगे। ज़रूरी बात है आपने कि वो फिर समझा जाएगा कि आपके पास तो पैसे ही नहीं है। आपके बैंक में अगर बैंक स्टेटमेंट में आएगा जी 0 बैलेंस है, तो वो बैंक स्टेटमेंट नहीं होती। बैंक स्टेटमेंट आपको दोबारा से जो है वो शो करवानी पड़ेगी, या किसी ऐसे बंदे के नाम पे ले लें जिनकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी हो। ठीक है, जिनके 5-6 महीने या साल से जो है वो पैसे निकलवा रहे हैं और डाल रहे हो, तो उनके नाम पे ले अमाउंट जो है। ठीक है, तो वो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इतना कोई मुश्किल काम है। अच्छा, आगे चलते हैं कि पर्सनल लोन के क्यों चाहिए हमें।
अच्छा, और इसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं वो ये बता रहे हैं कि हैसल फ्री है प्रोसेस, क्या डॉक्यूमेंटेशन जो है वो थोड़ी सी चीज़ें चाहिए। ज़री बात उन्होंने ऊपर बताया कि बहुत थोड़ी शनाख्ती कार्ड, आईडी और बैंक स्टेटमेंट वगैरह बेसिक चीज़ें चाहिए, इतना कुछ नहीं चाहिए। अफोर्डेबल मार्केट प्लेस के बहुत ही थोड़े जो हैं इनके जो इस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो बहुत ही थोड़ा सा होता है। फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्राइसेस ऑप्शन के आपके पास जो है वो अगर आप मंथली का फिक्स करवा दें कि मैं इतने दूंगा, और अगर आप फ्लेक्सिबल ये रखना चाहें वो भी है कि मैं साल के तौर पर मैं एक मंथ जो है 12,000 दूंगा, एक मंथ 11,000 दूंगा, तो वो भी इसमें चल जाएगा। ठीक है, वो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि आप फिक्स भी करवा सकते हैं और वेरिएबल प्राइसिंग भी आप रख सकते हैं। अच्छा, पार्शल ऑप्शन का पढ़ लेते हैं। पार्शल ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आप किस्तें दे रहे हैं और तो किसी के महीने किस्त जो है वो आपने स्किप कर दी, ठीक है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो उसका ये होगा कि वो आप पार्सल में होगा कि यू कैन लोअर योर इन्वेस्टमेंट बाय मेकिंग अ पार्सल पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। कि उनका कोई प्रिंसिपल है उसके मुताबिक जो है वो आप एक पार्सल पेमेंट कर सकते हैं, कि मतलब एक महीने की आप कहीं से खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा मसला है तो आप वो स्किप करके तो वो उसको आगे एडजस्ट करवा सकते हैं। तो वो उनकी बाकायदा जो बाकी उनका प्रिंसिपल बना है वो आप बैंक वाले खुद बताएंगे किस तरह से उसको आप कवर करेंगे। ठीक है, तो वैसे अगर आप ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर आप हो जाए मतलब किसी महीने आपके पास पैसे नहीं है तो वो उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर उसको कैसे लुटाना है तो वो आपको फिर बैंक में बता देंगे। कम से कम एक अलाउ होगी पूरे साल के अंदर। ठीक है, यहाँ उन्होंने लिख दिया है कि मैक्सिमम 1 पार्सल पेमेंट इज़ अलाउड, कि पूरे साल में जो है वो एक आप इस तरह कर सकते हैं, बार बार आप नहीं इस तरह कर सकते। वहाँ पर हर महीने बाद बोले मैं इस महीने नहीं दूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। यहाँ तक मेरे भाइयों को जो है वो समझ आ चुकी होगी, मैं काफ़ी डिटेल से जो है बताता हूँ हमेशा। तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाजमी कर दीजिए। तो आगे चलते हैं। लोन टॉपअप्स enhancement फॉर मोर फ्रेंसिंग, यू कैन टॉप अप लोन अमाउंट बेस्ड ऑन रिवाइज्ड ऑन रिप्लेसमेंट हिस्ट्री। के आप जो है वो इनको जो है अमाउंट जो है वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है जितनी अमाउंट एक दफ़ा ले ली है तो उसको जो है आप वापस करके उन अमाउंट को कम भी कर सकते हैं। तो ये इसमें जो है वो हिस्ट्री जो है आप दोबारा से उसको चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने 15 लाख का लोन ले लिया तो आप चाहते हैं कि यार मैं अभी 10 लाख का जो है वापस कर दूँ, तो उसके ऊपर मैं इंस्टॉलमेंट दूँ, तो आप उसमें से 15 लाख में से 5 लाख रखें और 10 लाख वापस कर दें, तो वो भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आसान से काफ़ी आसान उन्होंने पे वो कर दिया हुआ है। अच्छा, मल्टी रीपेमेंट ऑप्शन, के आप बहुत सारे तरीक़ों से जो है बैंक को पे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने जाके बैंक में जाना है और वहाँ पे रसीद लेनी है, फिल करना है, फिर पेमेंट करनी है। नहीं, उन्होंने कहा है कि आप आगे बैंक में भी जमा करा सकते हैं, डायरेक्ट डेबिट भी करा सकते हैं, क्रॉस चेक भी पेमेंट कर सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स भी कर सकते हैं, एटीएम के थ्रू भी आप सेंड कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग घर बैठे कर सकते हैं, और मोबाइल बैंकिंग से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और कैश भी ले सकते हैं उनकी ब्रांच में जाके। तो मेरे ख्याल से इन्हें बहुत सारी ऑप्शन दे दिए। आप इस तरह से पेमेंट अगर करना चाहें तो आप इनको जाके कर सकते हैं, जो अपनी मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट है ना वो वाली, कि आपने किस तरह से करनी है, तो आप इनके सारे जो है वो आसानी के साथ कर सकते हैं घर बैठे ही। ज़्यादातर आप लोग तो करते हैं बजाय ऐसे कि बैंक जाने के, तो आप घर से मोबाइल से ही पेमेंट कर सकते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट अपनी दे सकते हैं, किस्त अपनी दे सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल इनकम सोर्सेज अलाउड फॉर हायर लोन लिमिट। अच्छा, ये एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है इनमें, और काफ़ी बैंकों में होती भी है, कि मिसाल के तौर पर जारी बात है, इन्होंने कहा है कि जी आपके 25,000 होने चाहिए तो फिर आपको जो है वो कर्जा मिलेगा। तो आपकी 25,000 से तनख्वाह कम है तो फिर क्या होगा, तो फिर इस सूरत में होगा, उन्होंने कहा भी है कि यू कैन क्लब मोर देन वन सोर्स। ठीक है, कि आप जो हैं वो कम से कम एक बंदे को और साथ मिला सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी वाइफ हैं, उनकी 20,000 तनख्वाह है, आपकी 20,000, तो वो 40,000 बन जाएंगे, तो आप इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर आसानी के साथ जो है वो ले सकते हैं ये लोन को। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लें आप, मैक्सिमम टू कम से कम 2 लोग जो हैं वो हो सकते हैं, ज़रूरी इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो इन्होंने क्लियर बता दिया। बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी फॉर आउटस्टैंडिंग पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, कि आज के पास फैसिलिटी है कि आप जैसे ही कोई लोन वगैरह लेते हैं कि किसी और को आपने सेंड करना है, तो वो आप भी लेके इनको डायरेक्ट किसी और के बैंक में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो वो भी इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो इनको डायरेक्ट बोलेंगे तो ये भी जो है वो उनको डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप लोन लिए बगैर। ठीक है, अच्छा उसके बाद स्पेशल डिस्काउंट एंड मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन फॉर एग्जिस्टिंग बैंक अल्फला। अच्छा, ये एक ज़री बात है, वो उनके अगर बैंक में आपका अकाउंट है तो आपके लिए बहुत सारे जो है वो उनकी मिनिमल जो है वो डिस्काउंट होंगे, आपके लिए स्पेशल जो है डिस्काउंट वगैरह होंगे, और डॉक्यूमेंटेशन भी वो कम ही होगी, क्योंकि ज़री बात है आपके बैंक स्टेटमेंट आपको नहीं चाहिए होगी। अगर आपके उनके बैंक में ही अकाउंट है तो ज़री बात है आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि उनको पता होगा कि हमारे पास इनके कितने पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। इसी तरह ID कार्ड वगैरह और बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवाना पड़ेगा, ये वो नहीं करवाना पड़ेगा। तो वो एक ज़ाहिर बात है, एक बैंक जो है फैसिलिटी देता है अपने कस्टमर को जिनका अकाउंट होता है, क्योंकि वो सारा कुछ जान रहा होता है कि कितने पैसे आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, तो वो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट वगैरह जो है वो ज़ाहिर बात है होंगी।
अच्छा, उसके बाद आपने जो है वो अप्लाई करना है, तो आप सिंपल यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास अप्लाई नाउ का बटन जो है वो खुल जाएगा। यहाँ पे आपने अपना नाम देना है, ईमेल एड्रेस देना है, एड्रेस देना है जहाँ पे आप रहते हैं, फ़ोन नंबर देना है, सिटी और जो भी आपका मैसेज है। तो आप यहाँ पे उनको मैसेज दे सकते हैं कि मुझे जो है वो लोन के लिए अप्लाई करना है और मुझसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करें। ठीक है, तो आपको वो सबमिट करा देंगे, उसके बाद बैंक जो है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और बाकी इन्फॉर्मेशन जो उसने लेनी होगी तो वो ले लेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप उनकी ब्रांच पे विज़िट करना चाहें तो आप सिंपल यहाँ पे ब्रांच के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप उनकी ब्रांच में भी जा सकते हैं। और ब्रांच, नज़दीक तरीन ब्रांच कौन सी है आपकी, तो वो आपको यहाँ से आसानी के साथ मिल जाएगी, आपको इतना ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे इनकी पूरी पाकिस्तान में जो है वो ब्रांचेज यहाँ पे शो हो रही हैं। लेकिन आप जो हैं अपने ही एरिया में कहीं सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से, पाकिस्तान है, सिटी आप सेलेक्ट करेंगे कि मिसाल के तौर पर मैंने करना है रावलपिंडी, क्योंकि रावलपिंडी ही है तो मैं रावलपिंडी में करूँगा तो यहाँ पे सारी ब्रांचेज़ उनकी आ जाएंगी। इस लिस्ट में जो है वो पूरी की पूरी जितनी भी रावलपिंडी में ब्रांचेज़ होंगी तो वो सारी आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ अपने नज़दीक तरीन, मिसाल के तौर मैं चाहता हूँ कि सदर में कोई है, तो ये देखें यहाँ पे सदर में कोई भी नहीं है मेरे नज़दीक, तो मैं कोई और देख लेता हूँ करीब तरीन। आप यहाँ से डायरेक्टली भी देख सकते हैं और डायरेक्ट नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर मैं जो कहता हूँ कि कमेटी चौक जो है नज़दीक है, तो मैं कमेटी चौक यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। तो जैसे ही सेलेक्ट करूँगा तो पूरी की पूरी ब्रांच डिटेल आ जाएंगी कि उनका ब्रांच का नाम क्या है, उस एड्रेस क्या है, उसका कोड क्या है, रावलपिंडी पंजाब सारा। और ये देखें उनका नंबर, उस ब्रांच का नंबर मिल जाएगा आपको। तो ये सारी की सारी डायरेक्ट नंबर भी मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, आप इनको डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं और ये इन्होंने एड्रेस भी दिया है तो आप ब्रांच में विज़िट भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है उनकी नज़दीक तरीन ब्रांच को जो है वो जानने का घर बैठे। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि मैं जो है आपको बताऊंगा कि अगर आप इनसे पैसे लोन लेते हैं तो वो कैसे जो है आप कितना महीना देना पड़ेगा, क्या क्या हिसाब होगा, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है तो मैं आपको वो बताऊंगा। तो आपने सबसे पहले इस पे पर्सनल लोन कैलकुलेटर पे जो है वो क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आपने मंथली का कितना देना है। ठीक है, आप यहाँ पे पहले ऑप्शन करेंगे फिक्स्ड या वेरिएबल। फिक्स का मतलब है हर महीने आप जो है वो एक ख़ास रकम पे करना चाह रहे हैं, मतलब हर महीने चेंज नहीं करना चाह रहे। कुछ लोग होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि मैं एक महीने 22,000 दूंगा, एक महीने 24,000 दूंगा, तो वो उस तरह से जो है आप वेरिएबल में करेंगे। अगर आप एक ही अमाउंट पे करना चाहते हैं तो आप फिक्स्ड करेंगे। तो मैं फ़िक्स पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप सैलरी % है तो आप सैलरी करेंगे। अगर आप जो है वो कारोबारी बंदे हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल करेंगे। ठीक है, मैं भी जो है वो सैलरी कर लेता हूँ। उसके बाद टेन्योर सेलेक्ट करेंगे, कितने अरसे में आपने वापस करना है। तो मैं कहता हूँ मैं 5 साल में वापस करूँगा। और मैं कहता हूँ कि मैंने जो है वो कितना लोन लेना है, तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 5 लाख। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 लाख लिख दिया और मैं सबमिट करता हूँ कि देखता हूँ कितना मुझे वो है अमाउंट आती है महीने की। तो ये यहाँ पे देखें कि एस्टीमेट मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो 17,541 रुपये जो है वो हर मंथ 5 साल तक देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं 5 लाख रुपए लेता हूँ तो ये आप इसका कैलकुलेटर है, तो आपको हर महीने जो है वो 17,541 रुपये बैंक अल्फला को देने होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से आसानी के साथ जो है वो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं इंडिविजुअल के लिए करूँ 5 साल और ये भी अगर लेते हैं 10 लाख, तो इसके ऊपर देख लेते हैं तो इनको 37,000 रुपये जो है वो महीने के देने पड़ेंगे। तो ये आसानी के साथ जो है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और बहुत ही आसान जो है वो ये आप कैलकुलेशन करके जो है आसानी के साथ किस्तें को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी मालूमात थी इस चीज़ के बारे में कि कैसे आप जो है वो लोन ले सकते हैं। और एक और मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ प्यारे भाइयों के लिए मैं बताता चलूँ, यहाँ पे सारा कुछ इंग्लिश में है, तो बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि यार इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, ये क्या लिखा हुआ है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आप जो है इनको कैसे उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने सिंपल गूगल पर जाना है। गूगल पर आने के बाद आपने लिखना है गूगल ट्रांसलेट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रांसलेट के ऊपर, तो इस तरह का जो है आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से नीचे ये उर्दू है, उर्दू सेलेक्ट कर ली, तो यहाँ पहले उर्दू आ रही है, इंग्लिश आ रही है। तो आपने उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो उर्दू को इस साइड पे रहने देंगे। अगर इंग्लिश से उर्दू में करना है तो इंग्लिश को इस साइड पे ले जाएंगे। तो उसको ले आने के लिए ये 2 बटन इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्वैप हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने जिस चीज़ को भी कन्वर्ट करना है, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि यार ये क्या लिखा हुआ है सारा इंग्लिश में, तो मैं इसको सेलेक्ट करके कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट करूँगा तो ये सारा का सारा आपको उर्दू में बता देगा। तो ये एक ट्रिक थी कि आप जो है इंग्लिश वेबसाइट्स को कैसे उर्दू में कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं। तो आप इस सारी चीज़ों को आप खुद भी आसानी के साथ इस तरह से पढ़ सकते हैं। इसका लिंक भी जो है मैं डायरेक्टली, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसके ऊपर डायरेक्टली जो है वो आके कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक लाजमी कीजिएगा, क्योंकि हम जो इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, तो आपका जो लाइक होता है वो हमें बहुत मोटिवेट करता है और हम मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपका किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।